हीरो की नई पेशकश ग्लैमर एक्स, भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी की बाइक जो है शानदार और दमदार। साथ ही हीरो गुरु दक्षिणा ऑफर, मनपसंद हीरो की गाड़ी खरीदें, बड़ी छूट भी पाएं। आधार कार्ड पर लोन और कैश ईएमआई, कम ब्याज दर, शुरुआती डाउन पेमेंट मात्र 9,999। न चेक न बैंक खाता, सिर्फ आधार कार्ड पर लोन और कैश ईएमआई। 5 मिनट में लोन अप्रूवल पाएं, एक्सचेंज की उत्तम सुविधा, साथ ही 1,000 तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट। आज ही संपर्क करें केडी ऑटोमोबाइल्स, सैद नगर लहेरियासराय एवं मब्बी कमतौल मोड़ NH 27 दरभंगा। दंड आदर्श को प्राप्त करने का माध्यम, दरभंगा में बोले कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान। मत्स्य न्याय की स्थापना के बजाय धर्म और मर्यादा पर आधारित समाज का हो निर्माण। भारतीय संस्कृति में दंड धर्म और मर्यादा के मेरुदंड पर आधारित रहा है। हमारे यहाँ दंड आदर्श प्राप्ति का माध्यम है। आदर्श से तात्पर्य है ऐसे समाज का निर्माण करना जहां मत्स्य न्याय का अनुपालन न किया जाता हो। लॉ ऑफ जंगल के विपरीत धर्मो रक्षिता की प्रतिष्ठा से ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। ऐसा समाज जिसमें बलशाली संपन्न लोग बलहीन और संसाधनहीन मानुष को सुरक्षित संरक्षित कर उसके संवर्धन हेतु कर्तव्यनिष्ठ हों, ऐसा ही राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होना चाहिए। उक्त बातें बिहार राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने कही। श्री खान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में स्थापित उदयनाचार्य पीठ और VSJ कॉलेज राजनगर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्राचीन एवं आधुनिक दंड व्यवस्था एक विमर्श पर कुलाधिपति ने अपने विचार रखे। उन्होंने भारतीय दंड व्यवस्था के दर्शन और उद्देश्य पर बात करते हुए कहा कि भारतीय दर्शन में श्रुति और स्मृति की रोशनी में कालक्रमानुसार मान्यताओं की स्थापना हुई। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अकेले दंड अथवा कानून नहीं है। दो शब्दों में मैं केवल आपके सामने रखूंगा कि मानव जो होता है वो समाज के अस्तित्व और स्थायित्व के लिए नियम, मर्यादा और न्यायिक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा समाज, राज्य और देश चलता है। जहाँ समाज है वहाँ अनुशासन है, और अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था किया जाता है। और दंड व्यवस्था केवल अपराधियों को दंडित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में शांति, न्याय और व्यवस्था स्थापित करने का एक साधन है। सबसे हमारे देश में केवल सनातन धर्म नहीं, धर्म की जो कल्पना है वो केवल सनातन की नहीं, हमारे यहाँ युग धर्म की भी कल्पना, काल धर्म की भी कल्पना, देश धर्म की भी कल्पना, और वही जो सनातन के साथ ये चीजें हैं जिन्होंने इस संस्कृति को निरंतरता दी है और अविरलता दी। पहले क्या हुआ है, केवल उसको इस तरह नहीं देखा जा सकता
कि वो कोई जमी हुई चीज है जिसको पिघलाया नहीं जा सकता। अपने युग की, अपने दौर की आवश्यकताओं के अनुसार, और अकेले भारत में नहीं, एक चीज है जिसे हमारे यहाँ कहा गया है श्रुति, और दूसरी है स्मृति। श्रुति की रोशनी में अपने युग के अनुसार, अपने काल के अनुसार नियम बनाने, मर्यादा हम किसको कहते हैं? हमारे यहाँ कई शब्द अकेले दंड नहीं है, अकेले कानून नहीं है, धर्म भी उसी का पर्यायवाची है। अभी वाइस चांसलर साहब संस्कृत यूनिवर्सिटी कह रहे थे कि कुछ आलोचना भी हुई। आलोचना आपको करनी पड़ेगी, अगर आप उसको आज के दौर से तुलना करके और उसकी विवेचना करेंगे तो निश्चित तौर से हो, लेकिन उसको देखना चाहिए उस परिप्रेक्ष्य में जब वो कानून लिखे गए। जैसे मैं कहता हूं, स्त्रियों के मामले को लेकर बहुत आलोचना, लेकिन उसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वही समाज फलता फूलता है। या कानून में आपने एक और बात कही कि एक ही प्रकार के अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान था। मानते हैं था या बाद में उसमें शामिल किया गया, लेकिन था। अब आप गौर कीजिए, ब्राह्मण को वो सजा नहीं थी जो दूसरे को थी, अकेले ब्राह्मण नहीं था, स्त्री के लिए भी सजा नहीं थी। क्यों नहीं थी? ब्राह्मण को जन्मजात ब्राह्मण होने के कारण नहीं, वो उसके पास वो ब्रह्म ज्ञान के काम में लगा हुआ है, ज्ञान की निधि है। उस व्यक्ति को सजा इसलिए नहीं दी जाए कि उसके साथ उस ज्ञान का भी समाप्ति हो जाए। और ये फिर कोई बात आती है कि प्रावधान क्या है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे जा सकते, उस वक्त के परिप्रेक्ष्य। उस वक्त बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो गीता के इस वचन को ज्यादा महत्व देते थे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है, 4 लाइनें हैं। नर्तको गर्भा संभूता वशिष्ठो नामो महर्षि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्मात् जातिर्न कारणम।